हमारे अठोले साहब भी जो यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर जो केंद्रीय मंत्री आए थे, तो कब्रिस्तान के बारे में हमने वहाँ पे भी डिस्कस की और उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम सरकार से ये बात करेंगे, जहाँ भी मुस्लिम यानी पूरे जहाँ भी है, ऐसी नारेगांव की नहीं है, जहाँ भी बस्ती नहीं है मुस्लिम आबादी हो, तो इसके कब्रिस्तान के बारे में इन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी सरकार से इसकी बात करेंगे। और आज बताइए औरंगाबाद शहर के अंदर एक हमको अल्लाह यानी हमको जो तो एक मेंबर मिला हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर और एक मंत्री मिला हुआ है, तो हमारी ये उम्मीद थी कि भाई हमारे को एक मंत्री भी अल्लाह ने जो तो दिया है वक्फ बोर्ड के अंदर और एक हमारे को एक मेंबर भी मिला है, तो ऐसी बड़ी आशा जगी थी कि हमारे अब कब्रिस्तान के मसले हो जाएंगे, हमारे ईदगाह के मसले सॉल्व हो जाएंगे। आज हजारों एकड़ जमीन खाली औरंगाबाद शहर के अंदर है। तो मैं बताता हूँ, बोलना चाहता हूँ खासदार से भी, हमारे मंत्री से भी कि अब आप इसके अंदर बहुत सख्त जरूरत है, आप इसके अंदर निर्णय लिए और कुछ ना कुछ इसका तमाम औरंगाबाद की जनता का मसला है। जितने हम रोड पर आएंगे, आपने देखा है नारेगांव के अंदर जिस शख्सियत के पास में बैठा हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इनका नाम है साइफ खान पठान उस बाबा। आज इन्होंने फिर एक बार हमें आवाज दी है, क्योंकि हमेशा समाज की आवाज को उठाते रहते हैं, जनता की समस्या उठाते रहते हैं और हम इनको हाईलाइट करते हैं। हालांकि हमारे कमेंट आते हैं कि बहुत बड़े नेता है क्या, आमदार है क्या, खासदार है क्या, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन हम इनको इसलिए हाईलाइट करते हैं क्योंकि आम गरीबों की जनता की आवाज बनते हैं, इसलिए हमको हाईलाइट करते हैं ताकि चलो किसी न किसी बारे से गरीब जनता का भला हो। यही हमारा इनसे वीडियो लेने का मकसद होता है। चलिए, हमें मालूम पड़ा है कि कब्रिस्तान की समस्या को लेकर ये मंगल या बुध से शायद बैठने वाले हैं, तो हमें जानकारी मिली तो हम के पास आए कि आखिर क्या मामला है, क्या प्रकरण है, ताकि पूरी बात जनता के सामने आ सके। सर, क्या सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे? आज हमें मालूम पड़ा है कि आप मंगल से कब्रिस्तान की समस्या को लेकर बैठने वाले, क्या मामला है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरा मीडिया को बुलाने का एक मकसद है और तमाम नारेगांव के लोगों को जो है तो मुझे जागृति करने का जो मैंने आज मीडिया के माध्यम से कहा है कि तमाम ये नारेगांव की जनता तक ये बात पहुंचे, ताकि हमारा जो मकसद है, आज हम दुनिया के अंदर इतने उलझ गए, आज दुनिया बस सिर्फ दुनिया, असल हमारा मकसद है आखिरत का, और वो है हमारी जो है तो हमारी एक मंजिल है खबर, जो हम सबको जाना है। असल हमने कभी न कभी दिन में से कम एक मर्तबा खबर को याद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आखिरी मंजिल है। तो उस बुनियाद पर मैंने ये मुद्दा उठाया हूं कि मंगल के दिन सवेरे 10 बजे से जो है तो मैं आमरण उपोषण को जो है तो कारपोरेशन के सामने बैठने को जा रहा हूं, और ये आमरण उपोषण जब तक का रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमको कामयाबी नहीं मिलती, और मैं जब भी वहां से उठूंगा कि ताकि कब्रिस्तान का मैं लेटर मेरे हाथ में लूंगा, क्योंकि बहुत आश्वासन हो चुका है, कई बार हमने इसके निवेदन दिए और ये बातें हमने खासदार, आमदार, तमाम औरंगाबाद के लीडर, तमाम जितनी भी औरंगाबाद के अंदर नामी हस्तियां, ये उनके पास हम जाकर हमने बहुत से गिड़गिड़ाए, हमने जो है तो हमारे आंखों के अंदर आंसू आए, हमने हाथ जोड़े, हमने रिक्वेस्ट किए। देखो, एक नारेगांव के अंदर एक स्लम एरिया एक बस्ती है जो लाखों के तादाद के अंदर आप पहुंचने वाली है। आने वाला वक्त मैं बताता हूं, आने वाला 2-3 साल के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ के जो है तो लोक संख्या होने वाली है, क्योंकि कई प्लाट यहाँ पे जो है तो गिर चुके हैं, कई मकान अभी बनने के बाकी है। तो मैं बताता हूं, आने वाला वक्त 2 से 2.5 लाख कहीं है कि लोक संख्या होने वाली है। तो असल हमारा जो मकसद है, जो हम कब्रिस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं, आप ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि चलो आश्वासन के ऊपर ये बात तय हो जाएगी, नहीं, हम लड़कर लेंगे। तमाम मैं नारेगांव की जनता से कह रहा हूं कि मेरे हमारा उपोषण को आप तमाम हजारों के तादाद के अंदर जितने लोग हमारी ताकत हम बताएंगे, तो सरकार में भी समझ में आएगा कि वाकई में आप जो है इनको वक्त की सख्त जरूरत है। आप ये जो रोड पे उतर गए तो हमको रोड पे उतरना पड़ेगा, मेरा साथ दो। मैं कोई सियासत करने नहीं जा रहा हूं, मैं कोई ये सामाजिक काम है, ये सबका काम है, ये हमारे समाज का काम है, हम मिलकर लड़ेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर हमारा कब्रिस्तान हमको जो है तो सरकार को जो है तो उसको देना पड़ेगा। बाबा, एक बात है कि जैसा आपने कहा कि आने वाले वक्तों में यहाँ की आबादी 2.5 से 3 लाख हो जाएंगी, इसके अतराफ में कितने मुसलमानों की बस्ती है? देखो, एक हीनानगर है, करीब में बस्ती है, 1 किलोमीटर का अरसा है। यहाँ से आप नाला पार करेंगे तो हीनानगर है, आप इधर बाजू में चले जाएंगे तो यहाँ मिसरवाड़ी है खरीब के अंदर, उधर बाजू में चले जाएंगे आप बरूड़ है। तो हमारी इसके साथ साथ मैं तमाम
तमाम जो है तो अपने आप को जो बड़े बड़े नेता कहने वाले और मुस्लिम कौम के हमदर्द कहने वाले कि मुसलमानों के हम लेबर है, और हमारे को जो कमेंट के अंदर जो बोलते हैं कि वाकई में मैं आप मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं, वाकई में सच्चाई के अंदर तो मुसलमान के वाकई में जो तो हमदर्द होंगे तो हमारे खाने को खाना लगाकर चलेंगे, और वाकई में जो तो हमारा कब्रिस्तान का मसला जो सॉल्व करके देंगे जब मान लो कि वाकई में जो है तो तुम कौम के हमदर्द है। आज बताइए औरंगाबाद शहर के अंदर एक हमारे अल्लाह यानी हमको जो तो एक मेंबर मिला हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर और एक मंत्री मिला हुआ है, तो हमारी ये उम्मीद थी कि भाई हमारे को एक मंत्री भी अल्लाह ने जो तो दिया है वक्फ बोर्ड के अंदर और एक हमारे को एक मेंबर भी मिला है, तो ऐसी बड़ी आशा जगी थी कि हमारे अब कब्रिस्तान के मसले हो जाएंगे, हमारे ईदगाह के मसले सॉल्व हो जाएंगे। आज हजारों एकड़ जमीन खाली औरंगाबाद शहर के अंदर है। तो मैं बताता हूं, बोलना चाहता हूं खासदार से भी हमारे मंत्री से भी कि अब इसके अंदर बहुत सख्त जरूरत है, आप इसके अंदर निर्णय लिए और कुछ ना कुछ इसका फैसला आप कीजिए। बाबा जैसा आपने कहा है कि कब्रिस्तान की जरूरत है, ईदगाह की जरूरत है, मेरा सवाल ये है कि वो जमीन एकदम साफ सुथरी टाइटल में गया, अक्सर क्या होता है जमीन का विवाद होते वो कोर्ट में मैटर रहता, फिर एक बहाना मिल जाता कि भाई हम तो करने वाले थे, लेकिन जमीन का मैटर कोर्ट में चल रहा है। मेरा साफ अल्फाज में सवाल है कि कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए साफ सुथरी जमीन है क्या? देखो 750 एकड़ की जमीन यहां से लेके मांडकी से लेके तो कैमरेज तक ये पूरी वक्फ जमीन है, ये पूरी वक्फ जमीन है, इसके पूरे डॉक्यूमेंट भी हमारे पास, ये पूरी वक्फ जमीन है। आप रोजे बाग के हिमायत बाग के बाजू में आप ले लो 25 एकड़ और 22 गुंठे जमीन आज भी वहां पे मौजूद है, कोई देखने वाला कोई इसको नहीं है। आज मैं तुमको बड़ा हिमायत बाग के अंदर आप देख लो, आके सर्वे कर लो, आप वहां बोर्ड भी लगा हुआ है, कोई भी अगर से इसके ऊपर कब्जा करेगा तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कई दलालों के अंदर 8 से 10 मकान, 15 से 20 मकान वहां पे बन चुके हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आज बताइए वहां पे बोर्ड बड़े अंदाज से लिखा हुआ है क्या कोई भी यहाँ पे कब्जा करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगी, और वहां के दलाल लोग जो है तो वहां बैठे, वो भी 25 से 26 एकड़ जमीन है, वहां पे भी बहुत बड़ी से बड़ी ईदगाह बन सकती है, कई मुसलमानों के जो तो मसले वहां से सॉल्व हो सकते हैं। तो इस बुनियाद पर मैं कहीं ऐसी जगह का आप सर्वे कर लीजिए, कहीं का भी जो जगह खाली है, तो इस बुनियाद पर मैं जो तो मीडिया के माध्यम से बताऊं ईदगाह की जगह कम से कम औरंगाबाद के अंदर आप देखो पीछे जो मसला हुआ, कई लोगों ने वहां पे नमाज कब्रों के अंदर पढ़ी, जबकि कब्र के अंदर नमाज पढ़ना सजदा करना हराम गुनाह है, लेकिन फिर भी इस बुनियाद के ऊपर लोगों ने मजबूरी हालत के अंदर, हमको शर्म आना चाहिए हमारे बड़े बड़े नेताओं को, आज वहां कब्रिस्तान के अंदर लोगों ने सजदा किया, वहां पे सजदा किया, जबकि मना है कब्रिस्तान के अंदर सजदा करना। बाबा मेरा सवाल ये था कि आपने अतराफ की जमीन को गुनाह है, ठीक है, काफी लोगों को उसकी मालूमात भी है, लेकिन जिस नारेगांव के लिए आप डिमांड कर रहे हैं कब्रिस्तान की और ईदगाह के, जैसा आपने जिक्र किया, तो कब्रिस्तान को लग के मतलब ये ईद इस वार्ड से लगकर नारेगांव से चिपक कर करीब में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंतराल में कब्रिस्तान की ईदगाह के लिए जमीन है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी बात किया, ये बात जनता के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर से सरकार बोलती है कि भाई हमको जगह बताओ, तो हम भी जगह बताने के लिए तैयार है, हम जगह बताएंगे, 7-12 भी बताएंगे कि ये 7-12 ये जगह हमारा जो तो आप वहां आकर उद्घाटन कीजिए और हमको जो है तो उसका यानी जमीन गिन के दीजिए। तकरीबन 2 से 2.5 एकड़ जमीन तकरीबन आज भी मौजूद है, आज ये मांडकी रोड के ऊपर आज भी बताऊंगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जमीन वहां पे जो तो कार पे इसकी जो वक्त जमीन है, आज वो भी मैं चाहता हूं कि वो जमीन भी मिल जाए तो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा कई जगह औरंगाबाद शहर के अंदर है, सरकार ने हमको पूछना, हम बताएंगे कहाँ का जमीन खाली है, उसके सर्वे होगा, लेकिन सरकार तो सिर्फ खाने में लगी हुई है। आज सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नजर नहीं आता, जहां यानी नोट मिलेंगी वही लोग जो तो आज नेता लोग जो तो सबसे ज्यादा मुद्दा वहां उठाते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं आज मसला जो हमारा जो हमको खास इसकी जरूरत है, जो आज देखो ये कब्रिस्तान, ये पुराना जुना कब्रिस्तान है, वहां आज पूरा भर चुका है, वहां गाड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। इस बुनियाद पर हम जो है तो ये हमारा ऑपरेशन करने को जा रहे हैं। बाबा एक सवाल ये है कि जैसा अभी आपने कहा कि ऑपरेशन को बैठे आप, तो इसके वास्ते कोई अपील आपकी जनता से? जनता से मेरी अपील है, तुम नारेगांव की जनता से, शहर की जनता से, क्योंकि हम सबका मसला है। देखो हम सबका मसला है, ये नहीं कि चलो नारेगांव का ही मसला है, क्या भाई एक ही मसला है, ये तमाम औरंगाबाद की जनता का मसला है। जितने हम रोड पर आएंगे, देखो आज एक मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूं, आज
जो सत्ता पे जो है तो मगरमच्छ का जो है तो आज इन्होंने जो पैरवा यानी मगरमच्छ के जो है तो इन्होंने रूप धारण कर रहे हैं और आज मुसलमानों के जो तो आवाज उठाने के लिए जो तो इनका आवाज दबाया जा रहा है। लेकिन आप मुसलमानों को रोड पर उतरना पड़ेगा। यही कब्रिस्तान का मसला नहीं है, हर मसले के अंदर, हर मसलक के अंदर मुसलमानों को एकता होकर, एकजुट होकर, जब भी मुसलमानों के ऊपर मसाइल होते हैं, जब भी जो है तो आज जो फिरका परस्ती पार्टियां, आज बीजेपी, आज मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और जुल्म ज्यादती हो रही, तो लेकिन आज हमको ये पार्टियों को छोड़कर एकता का पैगाम देना होगा और इनका मुकाबला करना होगा, वरना हम जो है तो आज जलील होने से हम उस पर ये हो नहीं सकते। लेकिन आज हमको ये मकसद है, आज हम कदम से कदम उठाएंगे और आवाज उठाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इंशाअल्लाह कामयाब जरूर होंगे। बाबा का आखिरी सवाल है कि हमारे अब्दुल सत्तार साहब जो राज्य मंत्री भी है और माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के मंत्री भी है महाराष्ट्र के और काफी पकड़ रखते हैं, तो अब्दुल सत्तार साहब से क्या गुजारिश, क्योंकि आज वो मंत्री है, आज उनके पास खाता है, तो हो सकता है कि अगर उनकी कुछ नजरसानी हो जाए, उनकी कुछ मेहरबानी हो जाए, क्योंकि वो इतने बड़े नेता है और उनका इतना बड़ा दबदबा है, अगर वो एक फोन उठा के अगर बोल दे कि भाई जरा क्या है जाके देख लो, तो पूरा महाराष्ट्र गवाह है कि सत्तार सेठ अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि उनके फोन पे अधिकारी काम पे करते हैं, क्योंकि मंत्री है वो। तो उसे उनके बारे में क्या अपील करेंगे आप? देखो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे अठोले साहब भी जो यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर जो केंद्रीय मंत्री आए थे, तो कब्रिस्तान के बारे में हमारे वहां पे भी डिस्कस की और उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम सरकार से ये बात करेंगे, जहाँ भी मुस्लिम यानी पूरे जहाँ भी ऐसी नारेगांव की नहीं है, जहाँ भी बस्ती नहीं है मुस्लिम आबादी हो, तो इसके कब्रिस्तान के बारे में इन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी सरकार से इससे बात करेंगे और इंशाअल्लाह मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है तो इसका निर्णय आने वाला है और बहुत जल्द यानी 8 दिन 15 दिन 10 दिन के अंदर सरकार इसका फैसला जरूर लेंगी। उन्होंने बराबर 100% हमको आश्वासन दिलाया और जैसा आपने सत्तार साहब से कहा कि आपसे क्या उम्मीद है, मैं सत्तार साहब से भी जो है तो अदबन गुजारिश करता हूँ, हमारे इम्तियाज जलील साहब से भी एक अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप मुसलमान के नेता है, अल्लाह ने आपको जो है तो इज्जत और शौहरत दी है, तो उम्मीद है कि अब दुनिया तो ये हो जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ आखिरत के लिए एक मुसलमान की जो कब्रिस्तान है ये बहुत नेकी से कम नहीं है, इसके नेकियां बहुत है, अल्लाह ने इसका जो तो सवाब बहुत बड़ा रखा हुआ है, क्योंकि आखिरी मंजिल हमारी खबर है, तो हमको वहां सबको जाना है। तो हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूं इम्तियाज जलील साहब से और सत्तार साहब से, हो सकता है कि इंशाअल्लाह ये जो मेरे आमरण ऑपरेशन के दिन वहां पहुंचेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो तो कब्रिस्तान के लिए मुझे जो तो जगह दिलाने का जरूर काम करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह से साइफ पठान उस बाबा ने इनके बात को सुना, ये ऑपरेशन धरने पे बैठने वाले हैं, ये सारी बात आपने सुन लिए। हम भी समाज में घूमते हैं, समाज के दर्द को समझते हैं, लोग हमारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, हम तो हैरान हो जाते हैं। लोग कहते हैं हम आपके तरफ से बोलना चाहते हैं, हम कहते हैं भैया बड़े मीडिया वाले नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि बड़ा मीडिया बताता नहीं है। कि सोशल मीडिया का एक बड़ी नेमत है, जनता का कहना है। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, खासकर तमाम जिम्मेदारों और हमारे उलमाए किराम से भी, कि देखिए आप राजनीति में नहीं आते हैं, राजनीति के बाद मस्जिद में नहीं होती, ये कड़वा सच है, लेकिन खुदा कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए तो बात कर सकते हैं ना, कि इसके अंदर आपको ठप्पा लगने वाला है, कि फतवे निकलने वाले हैं कि मस्जिद में राजनीति की बात ना हो। यह बहुत गलत बात है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, क्योंकि तारीख में देखा हिंदुस्तान की कि जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तो ये हमारे काबिल एहतराम उलमाए किराम फांसी पर लटक रहे थे। मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे, जब फांसी पर लटक रहे थे तो क्या सोच के लटक रहे थे कि हिंदुस्तान बनेगा, कि बड़ा पाकिस्तान बनेगा, क्या बनेगा? जी नहीं, आपकी यह सोच थी कि इंसानियत बाकी रहे, जुल्म का खात्मा हो और इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहे, ये आपकी सोच थी। तो सवाल यह, जब मुल्क आजाद हो गया, संविधान बन गया, कानून बन गया, अदालतें बन गई, वक्फ बोर्ड बन गया, तो हमारे काबिल एहतराम उलमाए किराम को क्या हो गया है? मैं आपको हाथ जोड़ के बड़े दर्द के साथ आवाज दे रहा हूं कि आप मस्जिदों में ऐलान कीजिए, मस्जिदों में कौम को बेदार कीजिए और बहुत जमहूरी अंदाज से, पुरअमन अंदाज से हमारी जो भी बड़ी बड़ी क़यादतें हैं, लीडर है तमाम पार्टी के, उससे मिलिए, आप बात कीजिए। क्योंकि कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो सवाल यह है इस उम्मत का क्या होगा? हम हमारे जनाजे कहां ले आके गाड़ेंगे? हम ईद की नमाज कहां अदा करेंगे? अगर हम यहां भी महरूम रहते हैं तो हाय बदनसीबी, हम कहां जाए। उम्मीद करते हैं कि इस दर्द को, पैगाम को समझेंगे। न तो याद रखिए, वैसा भी परेशानियां और तबाही हमारा मुकद्दर है, हमारे से मुराद इस उम्मत मुस्लिमा का मुकद्दर बन चुकी है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब का संविधान जिंदा है, कानून जिंदा है। अगर आज भी अगर उसका फायदा उठाएंगे तो हाय बदनसीबी, ये हमारी कमती रहेगी, किसी को बोल के कुछ फायदा नहीं। देखते रहिए आप इस चैनल।